Hello everyone. Today we are going to explore one of the most important academic skill, how to develop a strong and meaningful research topic. अक्सर रिसर्च टॉपिक्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जनरल और अनफोकस्ड होते हैं. So, as a result, such topics fail to maintain focus and do not show meaningful research progression. Principle 1. Begin with conceptual curiosity. A strong topic always emerges from a problem that needs elucidation. मतलब एक ऐसा सवाल जो पहले से क्लियर ना हो. इसका मतलब है कॉन्ट्राडिक्शंस, गैप्स और ट्रांजिशंस को आइडेंटिफाई करना. For example, how is the transition from textbook learning to digital platforms affecting conceptual understanding? ये सवाल न सिर्फ चेंज को एक्सप्लोर करता है बल्कि ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन भी हाईलाइट करता है. प्रिंसिपल 2. अवॉइड ब्रेथ एम्ब्रेस प्रिसिशन. रिसर्च टॉपिक को फोकस्ड और एनालिटिकली मैनेजेबल बनाना ज़रूरी है. अ टॉपिक शुडंट बी टू ब्रॉड कि उसका स्कोप समझ ना आए और ना ही इतना नैरो कि सोर्सेस मिले ही नहीं. सो डिफाइन क्लियरली हु व्हाट वेयर, तभी आप प्रोग्रेसिव रिफाइनमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट मोटिवेशन वर्सेस एग्जामिनिंग द प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन अमंग फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स. ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिसर्च को डेप्थ देता है. प्रिंसिपल 3. इंश्योर रिसर्चेबिलिटी. एक टॉपिक तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन अलो करे. इसका मतलब है कि वेरिएबल्स मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल हों, डेटा कलेक्शन फिजिबल और आप आउटकम को इफेक्टिवली एनालाइज और एवेल्यूएट कर पाएँ. और टॉपिक जो एम्पेरिकली एग्जामाइन नहीं हो सकता वो रिसर्च बनने के लायक नहीं होता. सो डेट्स बेसिक एकेडमिक रियलिटी. प्रिंसिपल 4. इंटीग्रेट थ्योरी विथ रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट. स्ट्रॉन्ग टॉपिक सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड नहीं होता, वो रियल वर्ल्ड रियलिटीज़ पे भी फोकस करता है. ये थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच ब्रिज बिल्ड करता है. फॉर इंस्टेंस, examining cognitive load in multimedia classrooms, evaluating its impact on student retention. ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को रियल क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट करता है. प्रिंसिपल 5. ओरिजिनलिटी थ्रू एनालिटिकल पर्सपेक्टिव. ओरिजिनलिटी का मतलब ये नहीं कि एक बिल्कुल न्यू टॉपिक ढूंढना है, बल्कि एक न्यू एनालिटिकल पर्सपेक्टिव लाना है. यानी आप वो चीज़ ट्रेस करो जो पहले अनएग्जामाइंड रह गई हो. Let's see the example. Why do learners continue ineffective study habits despite awareness of effective strategies of behavior analysis? So इस टॉपिक में आप पर्सपेक्टिव शिफ्ट और डीप एनालिसिस दोनों कर रहे हैं. Let's see the example. This study seeks to elucidate the disconnect between increased technological access and declining depth of learning, thereby contributing to ongoing debates on digital education effectiveness. ये एक academically solid justification है. The progressive framework. A powerful research topic evolves step by step. Curiosity, gap identification, conceptual refinement, measurable analysis. इस फ्रेमवर्क से आपका टॉपिक कॉन्सेप्चुअली ग्राउंडेड, एनालिटिकली रिच, एम्पेरिकली टेस्टेबल और सोशली रिलेवेंट होता है. लेट्स सी द प्रो टिप. यूज़ हाउ एंड व्हाई टू स्ट्रेंथन इंक्वायरी. एक प्रो टिप, जब भी पॉसिबल हो अपना टॉपिक हाउ या वाई से स्टार्ट करें. हाउ प्रोसेस और प्रोग्रेशन को एक्सप्लोर करता है और वाई कॉज और रीजनिंग को अनकवर करता है. लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 1. How does short form digital content influence attention span over time? Example 2. Why is there a decline in deep learning despite increased access to educational technology? ये दोनों investigative questions analytical inquiry enhance करते हैं. Now we are moving to another slide which is advanced academic framing. Academic excellence के लिए टॉपिक में powerful verbs और concepts include करें such as examining, analyzing, evaluating, tracing, conducting longitudinal analysis or elucidating. For example, a longitudinal analysis tracing the transition of learning behaviors in digitally enhanced classrooms. ये टॉपिक नॉट जस्ट स्पेसिफिक हैं बल्कि कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल डेप्थ भी देते हैं. सो द लास्ट स्लाइड विच इज़ फाइनल रिफ्लेक्शन. एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च टॉपिक स्टैटिक नहीं होता, ये एक प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल जर्नी होती है. ये सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करता, ये क्वेश्चन करता है, एनालाइज करता है और कंट्रीब्यूट करता है. आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या मेरी रिसर्च किसी की थिंकिंग या प्रैक्टिस को चेंज करेगी? अगर जवाब हाँ है तो आपका टॉपिक ट्रूली पावरफुल है और यही एक ट्रू रिसर्चर की पहचान होती है.